नमस्कार दोस्तों ट्रिपल एस न्यूज़ हिंदी अपडेट। दोस्तों, मुद्दा एक चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर राम सिंह राणा का। उनके होटल के बाहर प्रशासन ने पत्थर लगा दिए हैं और राम सिंह राणा जो हैं वो किसान आंदोलन के हितैषी हैं, जिस कारण से उनको फुल सपोर्ट किसान आगुओं की और किसानों की है। तो वो जो पत्थर लगाने की घटना हुई उसमें ये देखा गया कि जिस दिन पत्थर वहाँ लगे उस दिन राम सिंह राणा जो है वो रो पड़े मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, और लोगों की सहानुभूति उनके साथ हो गई। और उस समय ये चीज़ देखी गई कि सिंधु बॉर्डर पे यहाँ पे उनका एक और ढाबा है, वहाँ पे उन्होंने अपना वो ढाबा पूर्णतः किसान आंदोलन को समर्पित किया है। यहाँ पर वो पानी, आटा और दूध की सेवा करते हैं और होटल में वहाँ पे रुकने का बंदोबस्त किया गया है, ख़ास तौर पे महिलाओं का। वहाँ पे बाथरूम वगैरह की सुविधा भी होटल की तरफ से उपलब्ध है और लंगर में भी वो सहयोग करते हैं। इन सब कारणों से किसान उनसे काफ़ी प्रभावित है और उनके हक में खड़े हो गए हैं। प्रशासन के खिलाफ 2 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है और किसानों के अलावा सिखों के आगू भी वहाँ पहुँचे हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगू भी वहाँ गए हैं, उन्होंने भी अपील की है। और देखा गया कि इस आंदोलन में जो है लोगों से लगातार जो गाड़ियाँ किराए पे जाती हैं या जो आंदोलन के समर्थक लोग हैं, ट्रक वाले हैं, उन सबसे अपील की जाती है कि आप उनका जो गोल्डन ढाबा है, गोल्डन हट के नाम से है वो, वहाँ पे ब्रेक दीजिए और प्रशासन के खिलाफ लड़ने में सहयोग करिए और राम सिंह राणा के किसी भी कार्य पे या किसी भी उनकी जो इनकम के ऊपर कोई सेंध ना लग सके, इसलिए अपील की जाती है उनके होटल पे पहुँचने की और सबके सहयोग करने की। लेकिन इसी बीच एक नई घटना घटित होती है। देवा ठाकुर जो है वो एक साध्वी है और देवा फाउंडेशन के नाम से एक संस्था चला रही हैं जो सिखों से काफ़ी प्रभावित है, किसानों से काफ़ी प्रभावित है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक आरोप लगाया कि राम सिंह राणा का जो नाम है वो राम भूल राणा है और जो संत पिछले दिनों आंदोलन पे शहीद हुए राम सिंह, उन्होंने उनकी शहादत के बाद अपना नाम राम भूल राणा से राम सिंह राणा कर लिया। और उन्होंने आरोप लगाया कि इनके ऊपर 420 और जबरन कब्जा उन्होंने किया है कुरुक्षेत्र वाले होटल पर, और भी कुछ मुकदमे इनके ऊपर विचाराधीन है जिसमें NDPS का भी मुकदमा है। अब उनके आरोपों में कितनी सत्यता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस विषय में हम लोगों ने वहाँ के लोकल व्यक्तियों से भी जानने की कोशिश की फ़ोन के माध्यम से। तो हमारे एक मित्र हैं, नाम तो हम उनका नहीं बता सकते, ना ही हम उनकी रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन उनसे हमने एक बात पे सरसरी एक बात की तो उन्होंने बताया कि जो देवा ठाकुर है वो भी राजपूत है और राम सिंह राणा जो है वो भी राजपूत है और राजपूतों की तरफ से इस आंदोलन पे कोई ज़्यादा सहयोग नहीं मिला है, क्योंकि वो हरियाणा के रहने वाले और वहाँ की स्थिति को ज़्यादा नज़दीकी से वो जानते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि कुछ राजपूत इसके अंदर सहयोग ना कर रहे हो, उनकी अलग सोच, अलग मंशा हो सकती है। तो क्या इसी कारण से जो देवा ठाकुर साध्वी है वो राम सिंह राणा के खिलाफ है, जबकि राम सिंह राणा खुद एक राजपूत है और आंदोलन से सेवा भाव से जुड़े हैं। हालांकि जो लोकल बाज़ार में खबरें गर्म होती हैं तो उसमें ये बात की कोई अहमियत नहीं होती कि ये राजपूत है या कौन जाति का है। अलग अलग सोच और अलग अलग विचारधारा हो सकती है और ऐसा नहीं है कि देवा ठाकुर भी कहीं ना कहीं आंदोलन पे और सिखों से काफ़ी प्रभावित है।
और उन्होंने भी ये बात कही है कि जो सिख जो है उनके गुरु थे राम सिंह, जिन्होंने आंदोलन के दौरान शहीदी पाली, उनके नाम को बदनाम करने के लिए राम सिंह राणा ने राम भूल राणा से राम सिंह राणा करके एक तरीके से सिखों साधुओं का अपमान किया है, क्योंकि वो संत थे तो उन्होंने अपमान की बात कही है। इसके अलावा एक चीज़ हमने अपने मित्र से पूछी थी तो उन्होंने ये बात भी कही थी कि प्रशासन सभी होटलों के आगे पत्थर लगाने का विचार कर रहा है, लेकिन शुरुआत जो है वो राम सिंह राणा या राम भूल सिंह राणा के होटल से हुई है। यही विवाद का कारण बन गया है। अब भाई ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये प्रशासन की शरारत है या उनकी स्कीम के तहत ये आ रहा है, और प्रज्ञा ठाकुर के इल्ज़ामों में कितना सत्य है ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी की सच्चाई ये है कि किसान जो है पूर्ण रूप से राम भूल सिंह राणा या राम सिंह राणा, जो भी उनका सत्य नाम है, उनके साथ खड़े हैं। और देवा ठाकुर भी अपनी बात पे अड़िग है। और क्योंकि हमारे देश में अपने अपने विचार रखने का हर किसी को अधिकार है, हो सकता है आने वाला समय सच का असच और झूठ का झूठ सामने ला दे। और दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों से एक विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग भी इस चीज़ के ऊपर आप लोगों के कमेंट देख सकें कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। और हमारे चैनल जो SSS न्यूज़ हिंदी है यूट्यूब पोर्टल पे, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर राम सिंह राणा की इंसानियत के नाम के सेवा सच्ची है तो सरकार ने अगर उनके साथ गलत किया है तो हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन अगर देवा ठाकुर का आरोप सही है तो हम इतिहास को सामने रखते हुए देखते हैं कि बहुत लोगों ने जनता की भावनाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा। ज़्यादा ना कहते हुए एक बार फिर से लाइक व शेयर की प्रार्थना करते हुए यहीं मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।